गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, बचपन में हम स्कूल में पढ़ा करते थे जल ही जीवन है। आज भी कई जगह पे लिखा होता है जल ही जीवन है। याद कीजिएगा, जब हमारे दादाजी थे तो उन्होंने अपने समय में नदियां देखी थी और बातें करते थे कि हमारे यहाँ नदियों का सैलाब होता था और बहुत पानी होता था। हमारे पिताजी ने उसी नदियों को कुएं के अंदर बदलते हुए देखा है, जिसे कि हम वेल कहते हैं। दोस्तों, हमने उसी कुएं को एक टैप के रूप में देखा है। टैप यहाँ की, जिसमें कि पानी आता है। उस टैप से हमने पानी को उपयोग किया है। हमारे बच्चे, उन्होंने बोतल के रूप में देखा है, जिसे बिस्लरी बोतल कहा जाता है। तो पानी को बोतल में देखा है। दोस्तों, हमारे पोता पोती, ग्रैंड चिल्ड्रंस, वो इस पानी को शायद कैप्सूल के रूप में देखेंगे। धीरे धीरे पानी का साइज छोटा होता चला गया और कैप्सूल के बाद दोस्तों अभी भी समय है। कहीं ये ना हो कि ये पानी हम सिर्फ आंखों तक ही देख पाए, यानी कि ये पानी खत्म हो जाए और हमारी आंखों में ही पानी रह पाए। इसलिए समय रहते हुए हमें जल की जो महत्वता है उसे समझना होगा और जल को संभाल कर रखना होगा दोस्तों, क्योंकि जल ही जीवन है। शायद ये सही लिखा है और हमें सही कहा भी गया है हमारे स्कूल में। तो दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज के जो हमारा डॉक्टर आदि स्पेशल कुछ अलग हो जाए, उसमें कुछ विशेष मैंने रखा है और उसका शीर्षक है चिट्ठियाँ। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। आप सुनिएगा इस विशेष को और बताइएगा आपको प्रोग्राम ये कैसा लगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, आज का शीर्षक है चिट्ठियाँ, यानी कि लेटर। शुरुआत करता हूँ इस कविता की कुछ इस प्रकार। खो गई वो चिट्ठियाँ जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे और बीच में लिखी होती थी जिंदगी। नन्हे के आने की खबर, मां की तबीयत का दर्द और पैसे भेजने का अनुनय, फसलों के खराब होने की वजह। कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज में, जिसे नवयौवना भागकर सीने से लगाती और अकेले में आंखों से आंसू बहाती। मां की आस थी, पिता का संबल थी, बच्चों का भविष्य थी और गांव का गौरव थी ये चिट्ठियां। डाकिया चिट्ठी लाएगा, कोई बांच कर सुनाएगा। देख देख चिट्ठी को कई बार छूकर चिट्ठी को अनपढ़ भी एहसासों को पढ़ लेते थे। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्सर ही दिल तोड़ता है। मोबाइल का स्पेस भर जाए तो सब कुछ 2 मिनट में डिलीट होता है। सब कुछ सिमट गया है 6 इंच में, जैसे मकान सिमट गए फ्लैटों में, जज्बात सिमट गए मैसेज, चूल्हे सिमट गए गैसों में और इंसान सिमट गए पैसों में। इंसान सिमट गए पैसों में। खो गई वो चिट्ठियां, वो चिट्ठियां। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा ये कार्यक्रम चिट्ठियां, जिसमें कि बताया गया है कि लोग पहले जो है इंतजार किया करते थे। चिट्ठियों का बड़ा महत्व होता था, लेकिन धीरे धीरे उस समय जब चिट्ठी आने वाली होती थी, चाहे वो माता पिता हो जिनका बच्चा बाहर गया होता था देश के लिए, सेना में होता था, लड़ाई के लिए जाता था, चाहे एजुकेशन के लिए जाता था, चाहे पत्नी होती थी अपने पति का इंतज़ार करती थी जो बाहर होती थी। हम जब छोटे थे तो हम चिट्ठियों में हम डाकिये का इंतज़ार करते थे कि वो क्या रिज़ल्ट लेके आने वाला है। हर किसी की खुशी का समाचार, किसी के दुख का समाचार, डाकिये का इंतज़ार। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों समय बदलता गया
और वही चिट्ठियों ने इंटरनेट में ईमेल का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे ईमेल से अब हम ये आ चुका है कि ईमेल से अब हम स्मार्टफोन पर आ चुके हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अब किसी को भी मैसेज देना होता है वो देते हैं। पर दोस्तों, फैसला आपके हाथ में। क्या हमें सच में व्हाट्सएप से वो खुशी मिलती है जो हमें चिट्ठियां प्राप्त करने से मिलती थी, या चिट्ठियों का जो इंतजार होता था? क्योंकि अभी रियल टाइम बेसिस पर आप किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन चिट्ठियों की जो बात थी, शायद वो बात ना ईमेल में है, ना व्हाट्सएप पे और ना ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पे है। फैसला आपके हाथ में है। क्या उन चिट्ठियों को अभी भी जीवित रखना है, या अभी भी हम स्मार्टफोन के बाद किसी और नई उपलब्धि के लिए और किसी और नए आविष्कार का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमारी भौतिक मूल्य है, हमारी जो भावनाएं हैं, शायद उन्हें समाप्त किया जा रहा है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जगह पर। आज मैं ये प्रोग्राम भुवनेश्वर, जो मैंने कहा था, मैं वहाँ से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं, एक मंदिर है और जिसमें पूजा हो रही है, और उसमें आप भी सुन सकते हैं इस आवाज़ को, अगर सुन सकते हैं तो। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। राउरकेला, जो कि उड़ीसा के अंदर है और स्टील सिटी है, वहाँ से मैं प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके आपको भेजने वाला हूँ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।